ये 11 सितंबर 2001 की सुबह है। हर चीज अपने मामूल के मुताबिक है। यूएसए के शहर बोस्टन का इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने रोजमर्रा के कामों में मशगूल है। अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट नंबर 11 बोस्टन एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस के लिए टेक ऑफ करती है। क्रू मेंबर्स को मिला के तकरीबन 92 लोग उस जहाज में सवार हैं। 92 लोगों में से 5 लोग हाईजैकर्स होते हैं। जैसे ही जहाज उड़ान भरता है, ये 5 हाईजैकर्स जहाज को हाईजैक कर लेते हैं और जबरदस्ती जहाज के कॉकपिट में घुस जाते हैं और जहाज का कंट्रोल संभाल लेते हैं। पता ये चला कि हाईजैकर्स में से कोई बाय प्रोफेशन पायलट भी था। उन हाईजैकर्स ने जहाज का रुख लॉस एंजलिस के बजाय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि न्यूयॉर्क में है, मोड़ दिया और जहाज को सुबह के 8:46 पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर पर क्रैश करा दिया। उसी वक्त दूसरा जहाज भी बोस्टन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 175 है। ये फ्लाइट भी बोस्टन से लॉस एंजलिस जा रही थी। इसे भी हाईजैकर्स ने हाईजैक किया और जहाज का रुख मोड़कर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ कर दिया और पहले क्रैश के ठीक 17 मिनट बाद ये दूसरा जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से क्रैश हो जाता है। उस वक्त के सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश फ्लोरिडा में किसी स्कूल के दौरे पे थे। उनको खबर दी गई, लेकिन वो उसको एक हादसा समझ रहे थे। इतनी देर में मीडिया में खबरें आ गई कि अमेरिका इज अंडर अटैक। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि 2 मजीद फ्लाइट हाईजैक हुई हैं। एक अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट नंबर 77 नॉर्दर्न वर्जीनिया से लॉस एंजलिस जा रही थी। 64 मुसाफिर थे। हाईजैकर्स ने उस जहाज को लॉस एंजलिस के बजाय पेंटागन तरफ मोड़ा। पेंटागन डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए है और पेंटागन की वेस्ट साइड पे ये जहाज सुबह 9:37 पर क्रैश किया। चौथी फ्लाइट यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 93 थी। हाईजैकर्स का टारगेट इस जहाज को वाशिंगटन डीसी यूएसए कैपिटल पे क्रैश करवाना था, लेकिन खुशकिस्मती से वो जहाज उससे पहले किसी खाई में क्रैश कर जाता है। तीसरा और चौथा क्रैश होता है, उसी दौरान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दोनों नॉर्थ एंड साउथ टावर कोलैप्स कर जाते हैं। तकरीबन 3000 लोग मारे जाते हैं और 6000 के करीब जख्मी होते हैं। कहा जाता है कि अलकायदा के लीडर उसामा बिन लादेन इन हमलों का जिम्मेदार था। कुछ लोग कहते हैं ये यूएसए की इनसाइड जॉब थी। अलकायदा का कहना था कि अमेरिका मिडिल ईस्ट ममालिक में मुदाखलत करता है, जिसका ये रिएक्शन है। अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को इस हमलों का जिम्मेदार ठहराया। उसामा बिन लादेन उस वक्त अफगानिस्तान में था। अमेरिका ने उसामा का मुतालबा किया, पर तालिबान ने मना कर दिया और इस तरह अमेरिका अफगानिस्तान में घुसा और एक जंग का आगाज हुआ और इस जंग के नतीजे में लाखों मुसलमान अफगानिस्तान में हलाक हुए। 9/11 के बाद इस्लाम को बहुत नुकसान हुआ। 9/11 के हमलों के बाद दुनिया भर में लोगों का इस्लाम खिलाफ रिएक्शन देखने को मिला। कोई भी इस्लाम को अमन पसंद दीन नहीं मानता। ट्रम्प इस्लामोफोबिया 9/11 के हमलों के बाद ही वजूद में आई, जबकि इस्लाम इस तरह की दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत करता है। आज तक मुसलमानों के रहन सहन और गेटअप को देखकर दूसरे मज़ाहिब वाले डरते हैं। सही मुस्लिम 6658 का मफहूम है, अल्लाह ताला उन लोगों को अजाब देगा जो दुनिया में लोगों को अजाब देते हैं। इस हदीस में ये नहीं कहा गया कि मुसलमानों को अजाब देते हैं, यहाँ लोगों का जिक्र है, यानी आम इंसान, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। इसी तरह सूरह मायदा आयत नंबर 32 का मफहूम है कि जिसने एक शख्स को नाहक कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने किसी एक शख्स की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। 9/11 के हमलों से ना सिर्फ इस्लाम और अफगानिस्तान को नुकसान हुआ, बल्कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ।
दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को अमेरिका का साथ देना पड़ा क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है और अपने ही मुसलमान भाइयों के खिलाफ जंग करनी पड़ी और मुसलमान ने मुसलमान को मारा। पाकिस्तान 9/11 की सजा आज तक भुगत रहा है। ये हमारी जंग नहीं थी, हमें जबरदस्ती इस जंग में शामिल किया गया। पाकिस्तान ना आज और ना ही उस वक्त ऐसी जंग का मुतहम्मल था। दुनिया को बताना ये है कि 9/11 के हमलों के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान इस्लाम और मुसलमानों को हुआ है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे। अल्लाह पाक इस्लाम और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन।